आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में 7 पार्टियों पर मुश्तमिल कुल पार्टी वफूद को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की सिक्योरिटी की हिकमत अमली में एक अहम मोड़ के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की है। भारत ने सड़क राहदारी के जरिए बांग्लादेश से कुछ सामान की दरामद पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बैनुल अक़वामी म्यूजियम के दिन के मौके पर आज मुल्क भर में तमाम महकमे आसार कदीमा ASI की यादगारों और म्यूजियम्स में दाखिला मुफ्त होगा। इसराइल और हमास ने गजा में जारी जंग को खत्म करने के लिए फिर से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और IPL क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2025 से बाहर हो गई है क्योंकि कल शाम बारिश की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका मैच मंसूख हो गया था। अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करते हुए 7 पार्टियों पर मबनी कुल पार्टी वफूद ऑपरेशन सिंदूर के तहत कलीदी मुमालिक के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने मुत्तहिदा महाज की नुमाइंदगी करने वाले वफूद और 59 पार्लिमानी अरकान की फहरिस्त पेश की। ये मंदूबीन 32 मुमालिक का दौरा करेंगे और बेल्जियम ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी जाएंगे। बीजेपी पार्लिमानी रुकन बैजंत पांडा की क़यादत में पहला ग्रुप सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। इस वक्त में बीजेपी पार्लिमानी रुकन निशिकांत दुबे और AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। बीजेपी MP रवि शंकर प्रसाद की क़यादत में दूसरा ग्रुप इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क जाएगा, जबकि तीसरा ग्रुप JDU MP संजय कुमार की क़यादत में इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। इस वक्त में तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान और CPI-M के जॉन ब्रेटिस शामिल होंगे। चौथा ग्रुप शिवसेना MP श्रीकांत एकनाथ शिंदे की क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात, लाइबेरिया, कांगो और सीरिया लोन का दौरा करेगा। इस वक्त में बीजेपी की बांसुरी स्वराज और BJD के सुस्मिता पात्रा शामिल होंगी, जबकि 5वां वफ्द कांग्रेस MP शशि थरूर की सरबराही में अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। 7वां ग्रुप NCP SCP MP सुप्रिया सुले की क़यादत में मिस्र, कतर, इथियोपिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। इस वफ्द में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और अनुराग सिंह ठाकुर नीज कांग्रेस MP मनीष तिवारी शामिल होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सिक्योरिटी की हिकमत अमली में एक अहम मोड़ करार देते हुए इसकी सताइश की है। गुजरात के गांधीनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की कौमी सिक्योरिटी के तय रद्द अमल में एक तारीखी तब्दीली है। जनाब शाह ने जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क़यादत में भारत की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के काफी अंदरूनी इलाके में घुसकर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह किया। वजीर दाखिला ने कहा कि आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा हमारी अफवाज ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह कर दिया। आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अवाम पर मरकूज मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे।
وزیر داخلہ گجرات کے 2 روزہ دورے پر ہیں. وہ صبح میں احمد آباد کے سائنس سٹی میں گجرات اسٹیٹ کوآپریٹو یونین کی طرف سے منعقد ہونے والی ایک کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ. ترقی یافتہ بھارت میں امداد باہمی کے رول کے عنوان سے کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ کانفرنس امداد باہمی کے بین الاقوامی سال کی تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے. اس کا مقصد امداد باہمی کی وزارت کی جانب سے کیے گئے مختلف اقدامات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنا اور ساتھ ہی ریاست میں امداد باہمی کی سرگرمیوں کو تیز کرنا ہے. گاؤں، تعلقہ، ضلع اور ریاستی سطحوں پر مختلف امداد باہمی کے اداروں کے تقریباً 4500 نمائندے اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. بعد میں جناب شاہ ایک نئے تعمیر شدہ نرسنگ کالج کا افتتاح کرنے کے لیے مہاسنا ضلع میں گزریا گاؤں جائیں گے اور اسی مقام پر ایک جلسے سے خطاب کریں گے. جناب شاہ سپہر میں مہاسنا کے 17 گاؤں میں منجمد یعنی فریز کیے گئے آلو کے پروسیسنگ پلانٹ کا افتتاح کریں گے. شام میں وہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے مختلف بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وہ مختلف KVIC اسکیموں کے مستفیدین کو کٹس بھی تقسیم کریں گے. اپرنا کنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGFT نے بنگلہ دیش سے بھارت کو درآمد کی جانے والی کچھ مخصوص اشیاء پر بندرگاہوں سے متعلق نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. کامرس اور تجارت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان پابندیوں کا اطلاق ان اشیاء پر نہیں ہوگا جو بنگلہ دیش سے بھارت کے راستے نیپال اور بھوٹان کو منتقل کی جاتی ہیں. یہ ہدایات ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کی گئی ہیں جو فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی. پیش ہے ایک رپورٹ. بنگلہ دیش سے ہر طرح کے ریڈی میڈ گارمنٹس کی درآمد سڑک کے راستے ممنوع رہیں گی. البتہ ان سامان کو نہوا شیوا اور کولکتہ کے سمندری راستوں کے ذریعے ابھی بھی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ پھلوں کے جوس اور کاربونیٹڈ مشروبات، پلاسٹک اور PVC تیار شدہ سامان، دیگر اس قسم کی اشیاء پر پابندی عائد رہے گی. البتہ رنگ روغن، ڈائز، گھریلو صنعتوں کے لیے ان پٹس کے طور پر استعمال ہونے والے دانے اور لکڑی کے فرنیچر پابندی سے مستثنی رہیں گے. البتہ ان نئی بندرگاہی پابندیوں کا اطلاق بنگلہ دیش سے آنے والی مچھلی، LPG، خوردنی تیل اور ٹوٹے ہوئے پتھر کی درآمد پر نہیں ہوگا. نئی دلی سے مانک شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. افغانستان سے خشک میوے اور جڑی بوٹیاں لے جانے والے 18 ٹرکس گزشتہ 2 روز میں اٹاری واگا مربوط چیک پوسٹ کے ذریعے بھارت میں داخل ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 12 ٹرکس ہفتے کو اور 6 ٹرکس جمعے کو داخل ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے لے جانے والی کچھ مزید اشیاء جو جلد خراب ہو جاتی ہیں 23 اپریل سے پاکستان کی چیک پوسٹ پر ابھی بھی پھنسی ہوئی ہیں. فی الحال بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے یہی واحد سڑک راستہ ہے اور مربوط چیک پوسٹ کے ذریعے ہی افغانستان سے آنے والی اشیاء کی درآمدات کو اجازت دی گئی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اسرو نے آج PSLV-C61 راکٹ جو ارضیاتی مشاہدے کے سیٹلائٹ EOS-09 کے ساتھ آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے لانچ کیا تھا. لانچ کے تیسرے مرحلے کے دوران اس میں تکنیکی مسئلہ درپیش آ گیا. اسرو چیف ڈاکٹر وی نارائن نے کہا کہ لانچ کے فوراً بعد اس کی کارکردگی دوسرے مرحلے تک نارمل تھی، لیکن تیسرے مرحلے میں ایک مشاہدے کے سبب مشن کامیاب نہیں ہو سکا. Up to the second stage, the performance was quite normal. Third stage motor started perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. بھارت کے آثار قدیمہ کے محکمے ASI نے اعلان کیا ہے کہ میوزیم کے بین الاقوامی دن منائے جانے کے موقع پر آج ملک بھر میں ASI کی تمام یادگاروں اور میوزیمز میں داخلہ مفت رہے گا. ثقافت کی مرکزی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ ASI اپنے 52 میوزیمز کھول رہی ہے اور ٹکٹ والی سبھی یادگاروں پر عوام کے لیے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. اس کا مقصد عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے. اب جبکہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں تو ایسے میں پوری قوم بھارت کے فوجیوں کی بہادری کو سلام کرتی ہے. مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے. آج ہم پرم ویر چکر انعام یافتہ
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी और दिलेरी को याद करते हैं, जिन्होंने करगिल जंग के दौरान मिसाली बहादुरी का मुजाहरा किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र फौजी हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ करगिल जंग के दौरान द्रास में टाइगर हिल पर कब्जा करने के वक्त उनके रोल और बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया है। योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए खतरनाक प्लाटून के टीम लीडर थे। चोटी पर पहुंचने के लिए रास्ता बेहद मुश्किल गुजार था। हर तरह के खतरे को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी टीम को चढ़ाई करने से पहले खुद जाने का फैसला किया। बीच रास्ते में ही एक दुश्मन ने अपने बंकर से उन्हें देख लिया और मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कमांडर और उनके 2 साथी रस्सी से लटके हुए थे। सूरत-ए-हाल को समझते हुए योगेंद्र सिंह रेंगते हुए दुश्मन तक पहुंचने लगे। इस दौरान उन्हें बहुत सी चोटें आईं। जख्मों को नजरअंदाज करते हुए दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद वो आगे बढ़ते गए और आखिरकार टाइगर हिल पर प्लाटून का कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह यादव ने इंतहाई नामसाइद हालात में नुमाया हिम्मत, नाकाबिल तस्खीर बहादुरी और अज़्म का मुजाहिरा किया। मुल्क उन्हें सलाम पेश करता है। 2021 में 75वें यौम आज़ादी के मौके पर योगेंद्र सिंह यादव को सदर जमहूरिया ने एजाजी कप्तान की रैंक से नवाजा। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका ये लगा है कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 15 काउंसिलरों ने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। हिमानी जैन और मुकेश गोयल की सरबराही में काउंसिलरों ने इस इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई है वो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। कौमी राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कल शाम एक जेरे तामीर इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। आग बुझाने वाले अमले के महकमे के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर मनीष कुमार ने इन हलाकतों की तस्दीक की है। एक इंजर्ड है और 3 जो है डेड उसमें से हो गए हैं। लाइव डिटेक्टर से पूरा चेक किया है, कोई सिग्नल हमें नहीं रिसीव हुआ और बाद में एनडीआरएफ के स्निफर डॉग्स भी उन्होंने भी जो है चेक किया है, तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है को कोई नीचे दबा हो। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने जेरे तामीर इमारत के गिरने में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। इसराइल की जानिब से शुरू की गई एक नई फौजी कार्रवाई के बाद गजा में जारी जंग को खत्म करने के लिए इसराइल और हमास ने फिर से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। दोहा में कतर और अमेरिका की सालसी में कल बातचीत शुरू हुई थी और एक अफसर के मुताबिक हमास ने 60 दिन की जंगबंदी और इसराइल की जानिब से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 9 यरगमालियों को छोड़ने पर इत्तेफाक किया है। ताहम इसराइल को अभी इस तजवीज का जवाब देना है। बातचीत से कबल उसने बताया कि वो गजा से अपनी फौजी नहीं निकालेगा या जंग को खत्म करने के लिए अहद नहीं करेगा। आईपीएल क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 से बाहर हो गई है, क्योंकि कल शाम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शदीद बारिश की वजह से टॉस किए बगैर मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका मैच मनसूख हो गया था। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज आसाम, मेघालय और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक में बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईनी के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, हुकूमत हिंद पाकिस्तान के मजमूम इरादों को करेगी बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आलमी सिफारती मुहिम के तहत अरकान पार्लियामेंट को बैरून ममालिक रवाना करने का फैसला। 7 वफूद तश्कील जो दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौक़िफ का पैगाम देंगे। रोजनामा इनकलाब की एक और शह सुर्खी है, पाकिस्तानी वजीर आजम ने भारत के हमले में नूर खान बेस की तबाही का एतराफ किया। अखबार इनकलाब की खबर अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबा, दुनिया भर में ग़िज़ाई क़िल्लत का मसला खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए भारत के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में 7 पार्टियों पर मुश्तमिल कुल पार्टी वफूद को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की सिक्योरिटी की हिकमत अमली में एक अहम मोड़ के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की है। भारत ने सड़क राहदारी के जरिए बांग्लादेश से कुछ सामान की दरामद पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी म्यूजियम के दिन के मौके पर आज मुल्क भर में तमाम महकमे आसार कदीमा ASI की यादगारों और म्यूजियम्स में दाखिला मुफ्त रहेगा। इसराइल और हमास ने गजा में जारी जंग को खत्म करने के लिए फिर से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म